मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। चीन के लेकर के झगड़ रहे थे ट्रंप और मस्क की कहानी सुनने। असल में ट्रंप और मस्क का झगड़ना भारत में लंबे समय से बढ़िया गॉसिप बना हुआ है। ट्रंप और मस्क उलझे, बढ़िया एक दूसरे के खिलाफ राज खोले, दोनों ने एक दूसरे के बारे में काफी कुछ भला बुरा कहा। वो आप सबने और हमने बढ़िया से अपने ट्वीट्स के माध्यम से समझा और देखा, बढ़िया मसाला मिला, सब कुछ ठीक हुआ। आज के सेशन में हम चर्चा क्यों कर रहे हैं कि ये जो दो लोग एक दूसरे के कुछ दिनों से लगभग दुश्मन हो चुके थे, ये भाई साहब इनकी फाइलें खोल रहे थे, ये भाई साहब इनको नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे थे, अचानक मामला ठंडा पड़ना लगा है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अचानक मामला ठंडा पड़ने लगा है, इसमें इलॉन मस्क का यह ट्वीट अपने आप में पर्याप्त है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे रिग्रेट है, मैंने जो पोस्ट डाली थी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पिछले हफ्ते, वो बहुत दूर तक चली गई, इतनी दूर तक जानी नहीं चाहिए थी, बहुत दूर तक चली गई। ये कहते हुए मस्क ने ट्वीट कर दिया, सॉरी बोल दिया जी, मतलब सॉरी को आई रिग्रेट कह के बोलते हैं। लेकिन इस सॉरी में चीन का क्या कनेक्शन है, उसके लिए आज का सेशन आपको देखना पड़ेगा। लेकिन बस इस हेडलाइन से इतना सा समझ लीजिए कि अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड डील हो चुकी है। अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड डील का अनाउंसमेंट ट्रंप ने किया है। इधर ट्रेड डील का अनाउंसमेंट होना, उधर मस्क का सॉरी कह देना, यह कोई संयोग है या फिर पीछे इसकी कोई पटकथा? आज के सेशन में हम कंप्लीट पर्चियां खोलकर आपके सामने लेकर आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों के बीच जो समझौते हुए हैं वो समझौते कहीं ना कहीं कुछ लोगों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। इस पूरे खेल में शी जिनपिंग को सबसे बड़ा निकाल कर ला रहे हैं। शी जिनपिंग ने जिस तरह से अमेरिका की दूखती नस पकड़ी थी, या कहिए तो ट्रंप का तोता जिस तरह से कंठ दबा दिया था, वो आज के खेल में समझ में आ जाएगा। इस पूरी की पूरी पावर पॉलिटिक्स में जो जियो पॉलिटिक्स खेली गई है, आज के सेशन में विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, हाल ही में जो सबसे बड़ी खबर थी कुछ समय पहले तक, वो ट्रंप और मस्क का उलझना थी। आज एक बड़ी खबर और बनती है, जिस खबर में अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड डील यानी कि समझौता हो गया है। और इस समझौते में एक बड़ा शब्द निकल कर आया, और वो था कि अब अमेरिका को चीन की कंपनियां रेयर अर्थ मटेरियल की आपूर्ति करेंगी, यानी कि सप्लाई करेंगी रेयर अर्थ मटेरियल। ये पॉइंट अपने आप में बड़ा महंगा हो जाता है कि साहब ये है क्या, जिसके लिए ट्रंप को अनाउंसमेंट करना पड़ रहा है। तो दूसरी लाइन में कहा गया है कि ये तकनीकी उपकरण, स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक कार जैसी चीजों के लिए बेहद जरूरी मटेरियल है। कुल मिलाकर चीन और अमेरिका की मोस्ट अवेटेड ट्रेड डील हो चुकी है। बस अब शी जिनपिंग इस पर अपनी मोहर लगा दें। साथ में इन्होंने एक लाइन और कही कि मैं चाइना से, जो मैंने आपको बात कही है उसी में एक बात और ऐड कर देता हूं कि हम लोग क्लोजली काम करेंगे चाइना अमेरिका ट्रेड को बढ़ाने के लिए, और यह हम दोनों के लिए एक बड़ी जीत शामिल होगा। एक बात तो सभी को अब तक समझ में आ गई होगी, ट्रंप बिना पींदे के लोटे हैं, टोटल और टोटल रूप से व्यवसायी हैं। इनको कोई राष्ट्र प्रेम के नाम पर अगर यह कहे कि आपके हित किसमें हैं, तो ये व्यापार में ही हित समझते हैं। अमेरिका की लीगेसी से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। अपने वचनों पर टिकना तो बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। जिस अमेरिका ने चीन को यह कहते हुए धमकाया था कि तुम हमारे यहां फेंटेनिल भेजते हो, तुम हमारे यहां पर इतना माल भेज देते हो, डंप कर देते हो, हम तुम्हें रोकने के लिए तुम पर 145% तक टैरिफ लगा देंगे, अब वो सब नॉर्मलाइज हो चुका है। दोनों देश सबसे पहले ट्रेड डील करके तैयार हुए हैं। आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, इससे मस्क को क्या फायदा? मस्क को इससे बड़ा फायदा है साहब। क्यों? क्योंकि असल मायने में मस्क इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम करते हैं, और उनकी बैटरी में साथ ही साथ जो स्पेस एक्स नाम की इनकी कंपनी है, जो स्टारलिंक जैसा प्रोजेक्ट चलाती है, जिसमें हजारों की संख्या में सैटेलाइट, लगभग 7,500 सैटेलाइट धरती के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, उनके निर्माण में रेयर अर्थ मिनरल्स का बहुत बड़ा योगदान है। जिस तरह से ये रॉकेट को आईएसएस पर भेजते हैं या फिर मार्स पर भेजने की कल्पना करते हैं, उन सब में रेयर अर्थ मिनरल्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। इन रेयर अर्थ मिनरल्स पर एक छत्र राज रखता है चीन। अमेरिका को बड़ी मात्रा में रेयर अर्थ्स का एक्सपोर्ट भी करता है। अमेरिका ने क्या गलती कर दी? अमेरिका ने रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए कच्चा माल तो प्राप्त करने की तैयारी कर ली,
इस तैयारी में ग्रीनलैंड का नंबर नहीं आया, यूक्रेन का नंबर भी आया। आपको याद होगा कि यूक्रेन को असल में जो धमकाया गया था वो मस्क के कहने पर ही था। असल मायने में इनके यहां पर भी जो बड़ा क्षेत्र जिसको रूस अपने कब्जे में लेकर चल रहा है, वहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं। और ट्रंप की इसी पर नजर थी कि बेटा तुम अगर एक बार इन्हें हमें दे दो, और ये हुआ भी। दोनों के बीच में ट्रेड डील हुई और डील के बाद में इन्हें ये वाला क्षेत्र यूक्रेन ने सौंप दिया कि आने वाले टाइम में 50% जो हमारे मिनरल्स हैं वो अब अमेरिका के हुए। अच्छा, चीन की खासियत क्या है? जिस चीज को तलाशने के लिए ये ग्रीनलैंड या फिर यूक्रेन जा रहे हैं, वो चीन में भर भर के पैदा होता है। एक और बात है, चीन में रेयर अर्थ मिनरल्स तो मिल ही रहे हैं। इलॉन मस्क का जो बाजार है ना, जो टेस्ला का बाजार है, वो अमेरिका के बाद सेकंड लार्जेस्ट चाइना में ही है। तो भाई अमेरिका में कार बेचने के बाद अगर उसे चीन में बेचनी है, आप चीन के ऊपर प्रतिबंध लगा दे रहे हो, तो उसकी कार कौन खरीदेगा? आप 145% तक प्रतिबंध लगा दे रहे हो, टैरिफ लगा दे रहे हो, बदले में वो भी 100% से ऊपर लगा दे रहा है, तो कार तो बहुत महंगी हो जाएगी, टेस्ला की सेल पिट जाएगी। इधर इलॉन मस्क जाकर ट्रंप के कान में लगातार चिल्ला रहे थे कि अरे बाबा, मेरा बाजार बंद मत कर, मैं कहां ले जाकर के माल बेचूंगा। कहते हैं कि इलॉन मस्क ने पर्सनली अपील की ट्रंप से कि टैरिफ हटाओ, ये टैरिफ के चलते मेरा बाजार खराब हो रहा है। ये जो बातें मैं कर रहा हूं, इन सब के पीछे एविडेंस है, आप खबरों को देख सकते हैं कि इन्होंने बकायदा अप्रैल में रिक्वेस्ट करी कि भैया टैरिफ हटा दो, माल बिगड़ रहा है, मेरा माल एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। दुनिया भर में टेस्ला जो कार बेचता है, उन कारों के अंदर चाइना में उस सेकंड लार्जेस्ट कार बेचता है, उसकी गिरावट हो रही है 11% के साथ। टेस्ला का बाजार लगातार गिर रहा है। टेस्ला की सेल चाइना के अंदर लगातार गिरते हुए अब नीचे आ रही है। इस बात से उखड़ पड़े टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क, और वो इस बात से इतना घबराए कि वो ट्रंप के कान में जाकर फटे कि भैया देखो, तुम ये जो बातें कर रहे हो टैरिफ की, इससे इमीडिएट रूप से मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। इस बीच में पूरी तरह से चीन को यह समझ में आ गया था कि अगर मैंने टेस्ला का प्रोडक्शन रुकवा दिया या टेस्ला का बाजार बंद करवा दिया, तो यह अमेरिका में सुनामी ले आएगा। और भाई साहब, वो रियल में सुनामी ही आई। कैसे आई? क्योंकि चीन को पता था कि ट्रंप को मस्क नहीं जीने देंगे, और मस्क को स्पेस एक्स और टेस्ला पिटती हुई अगर रही तो वो नहीं चलने देगी। असल में क्या है ना, स्पेस एक्स जो है उसके अंदर भी जो मिनरल्स लग रहे हैं वो चाइना में बहुत यूज हो रहे हैं। ऐसे में इन दोनों के बीच में रार पड़ना शुरू हुई। ट्रंप ने इस बात को पहचान लिया और उन्होंने कैबिनेट से कहा कि जल्दी ही इलॉन मस्क हमें छोड़ने वाले हैं। मस्क जैसे ही विदा होते हैं, सरकारी पदों से मुक्त होते हैं, आते ही ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं और बिल को निशाना बनाते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर झूठा होने का आरोप लगाते हैं। दुनिया देखती रहती है। लेकिन इस बार ट्रंप की वास्तविकता में नब्ज पकड़ में आ गई थी। ट्रंप को यह समझ में आ गया कि मेरा कोई भी नैरेटिव नहीं चलेगा अगर मैं मस्क से झगड़ लिया। इस पूरी कहानी में मस्क ने जैसे ही एप्स्टाइन फाइल का जिक्र ही किया था, ट्रंप की सांसें उखड़ गई कि यह मामला तो पूरे टाइम ट्रेंड पर चला सकता है। इलॉन मस्क में इतना पोटेंशियल है। साथ ही साथ में ट्रंप अपनी तरफ से मस्क को दबाने का भी प्रयास कर रहे थे। असल में होता यह है कि आप अपने विरोधी को उस हद तक दबाने का प्रयास भी कर रहे होते हैं जब तक वो सरेंडर ना कर दे। लेकिन यहां पर ट्रंप और मस्क की इस तनातनी में दोनों ही अपने अपने मोर्चे पर दबा के काम कर रहे थे। मस्क केवल इतना ही कर रहे थे, एक ट्वीट मारकर छोड़ देते थे, इसके बाद इनमें कुलबुलाहट पैदा हो जाती थी। इनको क्या पता था इनको मस्क की कौन सी नस दबानी थी? ये चाइनीज नस दबा देते थे कि बेटा तुम्हारा ध्यान पूरी तरह चाइना पर है। ये चाइनीज नस दबा देते थे। कुल मिलाकर मस्क के खिलाफ चाइना को ले जाकर ट्रंप बढ़िया से खड़ा कर रहे थे। लेकिन ट्रंप ये बात समझते थे कि अगर मस्क को बहुत ज्यादा देर तक खड़ा छोड़ दिया तो वो पूरी सरकार के खिलाफ एक पार्टी खड़ी कर देंगे। उन्होंने पोल तक करा के पूछ लिया कि बताओ अगर चाहते हो तो मैं एक नई पार्टी, यानी कि नई पार्टी की दरकार है क्या? जनता 80% उसके साथ आ गई कि हाँ हाँ सरकार है साहब। नेता लोग बहुत डरते हैं पब्लिक सेंटीमेंट से। बस इस पब्लिक सेंटीमेंट का असर हुआ कि भाई गड़बड़ हो रही है, यह आदमी दब नहीं रहा है, तो दबाने का तरीका क्या है? बोले आओ तो फिर इनको पुचकारा जाए। तो यह आदमी अपनी जगह बिल्कुल डट के खड़ा रहा। यह आदमी डटकर खड़ा रहा और डटकर खड़े रहते समय ट्रंप इन्हें पुचकारने पहुंच जाते हैं, क्योंकि चाइना अपने द्वारा इस महीने की शुरुआत में ही
क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। जैसे ही इधर झगड़ा चल रहा है, चीन ने क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सपोर्ट रोक दिया है। चीन को पता है कि मैं एक्सपोर्ट रोकूंगा तो अमेरिका को भी बहुत नुकसान होगा, क्योंकि केवल टेस्ला ही नहीं, बहुत सी कंपनियों को मेरे मिनरल्स चाहिए, बहुत सी कार निर्माताओं को मेरे मिनरल्स चाहिए। बस इस मिनरल की रीच को चीन ने जैसे ही रोका, तत्काल प्रभाव से अमेरिका सरेंडर होने की तरफ आया और ये तुरंत जाकर शी जिनपिंग के साथ बातचीत करने को तैयार हुए और कहा कि भैया बताओ आखिर चाहते क्या हो, आखिर चाहते क्या हो। यह बात शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच जो टेलीफोन पर हुई वो आपके सामने फिलहाल इस समय की सुर्खी बनी हुई है, जिसमें दोनों ने तय कर लिया कि अब हम रेयर अर्थ मिनरल प्राप्त करते रहेंगे चीन से भी। चीन के छात्र अमेरिका में पढ़ने आते रहेंगे, साथ ही साथ अमेरिका में चीनी सामान पर 55% से ज्यादा टैरिफ नहीं लगेगा। ये सारी बातें दोनों के बीच डील के फॉर्म में निकल कर आ गई हैं। इधर की तरफ ये बात निकल कर आती हैं, उधर टेस्ला के मालिक अपनी तरफ से रिग्रेट कह देते हैं, कहते हैं कि देखिए मुझे बड़ा दुख हुआ, ये दूर तक बात चली गई थी, मैं अपने पुराने ट्वीट डिलीट करता हूं। इन्होंने एप्स्टीन फाइल वाले ट्वीट डिलीट कर दिए और इस बात पर दुख व्यक्त कर दिया कि मैंने कुछ ज्यादा ही लड़ाई में कह दिया था। अब पब्लिक के अंदर सिंपैथी पैदा करने का प्रयास है कि भाई देख लो, एलॉन मस्क ने जब से डोजी संभाला है उनकी खुद की नेटवर्थ 25% कम हो गई है। वो अमेरिका के लिए कितना काम करते हैं, दुनिया वालों आप भी देखो एलॉन मस्क कितने अच्छे हैं। तो मस्क बहुत अच्छे हैं। इस पूरी दुनिया में खेल पैसे का है बाबू भाई, व्यापारिक हितों का है। जिसके व्यापारिक हित जिसके साथ जितना बढ़िया से सेटल होंगे वो उसके साथ वैसे ही व्यापार करता चला जाएगा। उम्मीद है कि इस मौके की दुनिया को आपने भी बेहतर से समझा होगा। आप अपनी राय अवश्य कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। अपनी राय सेशन अंत होने पर अवश्य रखें। थैंक यू सो मच।